बच्चों, आज हम उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ पढ़ेंगे, जो कि श्यामा चरण दुबे द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में उपभोक्तावादी सोच पर प्रहार किया गया है, उस पर एक व्यंग्य किया गया है। व्यक्ति फैशन की दुनिया में, मेकअप की दुनिया में इतना आगे बढ़ गया है कि वो उन्हीं चीज़ों के, अधिकाधिक चीज़ों के प्रयोग करने में, उनको खरीद लेने में ही अपना सुख महसूस करता है। आज हमारा काम 2 सेट कपड़ों से भी चल सकता है, लेकिन हमें अपनी वार्डरोब कपड़ों से भरी हुई चाहिए। एक बच्चे ने कोई ब्रांड, कोई चीज़ खरीदी, वो चीज़ दूसरे को भी चाहिए, और अगर उसके माता पिता उसको वो चीज़ अरेंज करके नहीं दे पाए तो वो अपने आप को उससे कमतर समझता है। आज व्यक्ति सोचता है कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ऐड आ रहा होता है, और उस टीवी के ऐड को देख के हम समझने लगते हैं कि इससे हमारी त्वचा चमक उठेगी। या हम एक ऐड देख लिया, राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं, और उतना सुन के हमें लगता है अब ये वाला टूथपेस्ट करने से ही मेरे दांत मोती जैसे चमकने लगेंगे। ये जो ऐड देख देख के एक दूसरे की नकल करने वाली जो संस्कृति है, कीमती जो चीज़ महंगी है वही अच्छी होगी, जो सस्ती है वो ख़राब है, ऐसी जो सोच है, उस पर ये पाठ प्रहार करता है, उस पर ये पाठ करता है। आज लोग परिधान की दुनिया में एक से एक बुटीक खुल गए हैं। साधारण मार्केट में जो कपड़ा मिलता है उससे भी हमारा तन ढक सकता है, उससे भी हमारा काम चल सकता है। हम 200 रुपए की घड़ी से भी वही समय देख सकते हैं, लेकिन हमें महंगे ब्रांड्स की घड़ी चाहिए, क्योंकि वो हमारा अब स्टेटस सिंबल बन गया है। हम छोटे मोबाइल से भी बात कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मोबाइल अपने पास रखना हमारा स्टेटस सिंबल बन गया है। कपड़े चाहे वो हम कभी हमारे पहनने की नौबत ना आए, लेकिन मेरे वार्डरोब में इतने कपड़े होने चाहिए। फलाने ने ये ब्रांड पहना है तो आज मेरे पास लेवाइस की जीन्स क्यों नहीं है, वो मेरे पास होनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं, ये इस पाठ की मुख्य बातें हैं। और सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 से लोग आजकल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले व्यक्ति भी आईएएस बनते हैं, लेकिन आज लोग महंगे पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को वहाँ रखना चाहते हैं। अमेरिका के कुछ जगहों पर लोग अपने अंतिम समय के लिए, अपने अनंत विश्राम के लिए भी जगह पहले से बुक कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। यहाँ मेरी कब्र बनेगी, और उसके पास पहले से ही सुंदर फूल, फव्वारे, झरने आदि लगा देते। वो हमें सुख देता है कि नहीं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन वो भी वहाँ स्टेटस सिंबल बन गया है, और लोग ऐसा एक रिवाज सा उन्होंने अपना लिया है। ये इस पाठ में कहा गया है। आज हम केवल विज्ञापन पर देखकर अमिताभ बच्चन ने जिस भुजिया का ब्रांड का ऐड कर दिया है वो अच्छी ही होगी, ऐसा शायद सोचने लगते हैं, और झूठी आधुनिकता के पीछे भागने लगते हैं। ये आधुनिकता कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के लिए, हमारे लिए घातक भी सिद्ध हो सकती है, यदि हम उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पर ध्यान ना दें। 2 आलू के चिप्स भर के, जो 20 रुपए किलो का आलू, और शायद 2 रुपए का भी वो आलू नहीं होगा, जिसके चिप्स एक हवा के साथ एक पैकेट में भर के हमें बेचे जाते हैं, और हम उसे बहुत खुशी खुशी हम ठगे जाते हैं और हम उसे ख़रीदते हैं। आज पिज़्ज़ा, बर्गर खाना लोग अपने आप को मॉडर्न शो करने के लिए पिज़्ज़ा बर्गर खाना उन्हें अच्छा लगता है। कोल्ड ड्रिंक्स पीना, स्क्वैश जूस, बहुत सारे हमारे भारतीय परंपरा में भी रहे, छाछ रहे, उनको लोग घटियापन मानते हैं, और इन सब चीज़ों को। तो इस बात पर इस पाठ में पूरी तरह जोर दिया गया है, बताया गया है कि जो हमारी सामाजिक मर्यादाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उस पर ये उपभोक्तावाद की संस्कृति कहीं ना कहीं हावी हो रही है। गांधी जी ने कहा था, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खुले रखें, अर्थात दूसरों की चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम सीखें, लेकिन अपनी बुनियाद पर हम कायम रहें। जो हमारी बेसिक चीज़ है उसको हम
ना छोड़ें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी संस्कृति की नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा हो सकता है और भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। नई चीज़ें हम सीख सकते हैं, लेकिन हम अपनी दीवारें ही तोड़ दें, नींव ही हिला दें और रोड पे जाके रहने लगें, मैदान में रहने लगें, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पे हमला होगा, हमें अंदर से नुकसान पहुंचाएगा। ये उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ है। बच्चों, आप लोग एक बार पढ़िए पाठ और अगले दिन इसके अभ्यास को हम लोग हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।